ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हाँ सर, आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस को तो साथ मनाया जा रहा है। हाल में ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी पूरे भारत में उत्सव के साथ मनाया गया था। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर उन वीर जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़रा याद करो वो कुर्बानी जो शहीद हुए इस वतन के लिए, उनके लिए आज पूरा देश सबसे जागरूक हमारा अधिवक्ता समाज, जिसने आज़ादी के संघर्ष में जितने भी नायक रहे हैं, अधिकांश अधिवक्ता रहे हैं। आज मैं समस्त देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब से सरकार बनी है और उससे पूर्व के प्रधानमंत्रीगण जो रहे, उनके द्वारा लगातार इस देश को उच्च शिखर पर ले जाने के जो प्रयास किए गए हैं, उनकी विकास गाथा के बगैर ये बधाई संदेश अधूरा है। जिस प्रकार से अभी मोदी जी के राज में जिस प्रकार से हम चांद पे पहुंच गए, शिखर पे पहुंच गए, आज हमारा विज्ञान कहाँ पहुंच रहा है, आज हमारे किसान भाइयों को उन्नत किस्म के जो यंत्र हैं वो दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से दुनिया में विजय पताका हिंदुत्व और इस भारत का मतलब विकसित देश की जो गणना है उसके 5 बड़े देशों में हम पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से अब आगामी योजना तीसरे पायदान पे जाने की है, विकासशील से विकसित देश की यात्रा में ये बहुमूल्य योगदान है आदरणीय मोदी जी का। इसके साथ ही न्याय व्यवस्था से हम लोग क्योंकि जुड़े हुए न्याय के क्षेत्र से, न्याय व्यवस्था देखिए कितनी तेज़ी से बदलती जा रही है। जब न्याय के लिए लोग वर्षों सालों लोग न्याय की आस में अदालतों में दौड़ते रहते थे, अंग्रेज़ों के काल के बहुत से कानूनों को बदला जा रहा है। आज देखिए इस देश का बहुप्रतीक्षित फैसला आया, राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा 22 को हुई, वहाँ हम लोग पक्षकार हैं। काशी में कल सर्वे रिपोर्ट वहाँ पर ओपन की गई, पब्लिक डोमेन में लाई गई। तमाम ऐसे कानून हैं उनको बदला जा रहा है। इसके साथ चलिए आप देश में बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशों से हम लोग सामान लेते थे, स्वदेश में वो कंपनियां यहाँ अपना सामान उत्पाद मेक इन इंडिया कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ ठीक हो रही हैं, इसी लखनऊ में देखिए कितने बड़े बड़े अस्पताल यहाँ आए हैं। पूरे देश में नए नए अस्पताल बन रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये गणतंत्र दिवस जो 75वां हमारा है, ये एक यादगार है हम सब के लिए। इस पीढ़ी ने आज हम लोग भव्य राम का मंदिर देखेंगे। हम ही ने इस कालखंड में देखा कोरोना जैसी विभत्स बीमारी को, हमने देखा नोटबंदी को, अब हम राम मंदिर देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग काशी और मथुरा देखेंगे। और न्याय व्यवस्था, न्यायिक तरीके से लड़ाई को लड़ा जा रहा है और पक्ष में किसी के फैसला है, हम लोग देशवासी समस्त एकता, अखंडता और व्यवस्था को भुलाते हुए एक साथ ऐसे निर्णय को स्वागत करते हुए एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। तो यही सफलता है और यही बधाई है और यही संदेश हम सब देशवासियों को देना चाहते हैं। असली मायने में अब आज़ादी मिली। हाँ सर, कहीं ना कहीं 2023 का जो आगाज़ रहा और 2024 का जो आगाज़ हुआ है, राम प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। अब काशी में जो मस्जिद मर्द का बात चल रही थी, वहाँ पे मंदिर के अवशेष भी मिलने की बात हो गई। क्या लगता है जब काशी के साथ मथुरा की भी बारी आने वाली है? जी देखिए, हमने कहा था अयोध्या सजी है, अब काशी मथुरा की बारी है। तो रामलला प्रकट हो गए हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में राममय माहौल है, जिस प्रकार से आंसुओं से हम अपने प्रभु रामलला को जाते थे दर्शन करने, तो देखते थे टेंट फटा है, नेता ठाट में भगवान टाट में। ये जब देखते तो बड़ी हम लोग को कष्ट होता था। हमने जब और फटा हुआ उस वक्त टेंट था, तो मैंने सवाल किया वहाँ पुजारी जी से कि ये हमारे प्रभु श्री राम का टाट तो बदल दो। तो कहने लगे कि आंसुओं से कि इस टाट को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। जबकि इस देश की विडंबना देखिए, या संविधान के पहले पृष्ठ पे प्रभु श्री राम है, रामनवमी की छुट्टी दी जाती है और देश की सबसे पुरानी पार्टी
जो कांग्रेस है वो एफिडेविटी राम नहीं थे, जबकि उनके ही तत्वाधान में पूरा हमारा संविधान बना और उन्हीं ने राम जी की फ़ोटो छापी। उस राम को प्राप्त करने के लिए, उस राम जी को सिद्ध करने के लिए, अपने आराध्य को पाने के लिए हमने कसम खाई थी कि अगर मेरे राम लला टाट में तो हम उनको भी नहीं रहने देंगे ठाट में। अवैध रूप से बनी यहाँ पर 32 से ज़्यादा मस्जिदों को मैंने सील करवाया और वहाँ भी टाट लगवा दिया। उसके बाद अब हम काशी की तरफ जब चले तो काशी में देखिए आज कल कौन सा दिन था, आप जरा ध्यान सुनिए, आपको कोई नहीं बताएगा। कल दिन था मोहम्मद साहब के जन्म का और कल पब्लिक डोमेन में हमारी मांग के बाद मैं वहाँ का पक्षकार हूँ कि जो सर्वे रिपोर्ट आए वो पब्लिक में ओपन कीजिए। और ओपन क्या हुआ, अल्लाह ने पैगाम भेजा यहाँ के मुसलमानों को, व्यवस्था बुला के अपनी पुरानी गलतियों को मानते हुए काशी मथुरा दे दो। और ये हिंदुओं का है, उनको तोड़ा गया है। 34-32 सबूत सर्वे रिपोर्ट में आए, मैं बता रहा हूँ, हम लोग सर्वे में थे। वहाँ पर वो टूटी हुई प्रतिमाओं की सब मूर्तियाँ हमें मिली। वहाँ हमको वहाँ पर दीवारों पे त्रिशूल के, पत्तियों के और स्वास्थ्य के तमाम चित्र हमको वहाँ मिल रहे हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर जो अभी तो तहखाने का सर्वे नहीं हुआ है तो उसकी सर्वे की हमने मांग की है। पब्लिक डोमेन में जो मामले ये आ गए, सबूत आ गए, कहाँ ले जाओगे हमारे राम को। 17वीं शताब्दी में इस भव्य काशी के मंदिर को हमारे तोड़ दिया गया। उद्धारक नगरी काशी, प्राचीनतम नगरी, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बताएं, ये काशी क्या है। पूरे देश में जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं उनको सर्टिफाई काम करने का काम काशी विद्युत परिषद करती है, जो विद्वानों की परिषद है, जो चाहे गीता हो, चाहे रामायण या अन्य ग्रंथ हो। तो ऐसी काशी को न्याय का अवसर अब आ गया है। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़ने के सबूत आ गए हैं। 350 वर्ष पुराना ये ढांचा वहाँ दिख रहा है। तो इस ढांचे के में जब इसको औरंगजेब की सेना ने तोड़ा तो वो कोई इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए जब वहाँ मंदिर को तोड़ा तो उसके अवशेष, उसकी जो मटेरियल वहाँ पड़ा था, उसी से उन्होंने मस्जिद को बनाई और वही उनके लिए काल बन गया। और वही सबूत चिल्ला चिल्ला के मटेरियल आज बता रहा है कि ये मंदिर का वो था मटेरियल। और वहाँ पर देवनागरी में और क्या कहते हैं तेलुगु में, कन्नड़ में, तमाम भाषाओं में वहाँ श्लोक मिल रहे हैं। ये सब क्या बता रहे हैं, ये अपने कौम को नहीं मानते हैं। जिस अल्लाह ने कोई धार्मिक स्थल हो तो उस जगह पे कोई मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता है, मस्जिद निर्माण नहीं की जा सकती है। इतने सबूत आने के बाद भी ये नहीं मानेंगे कि झूठ और मक्कार अल्लाह का जो अल्लाह की कुरान है उसको नहीं मानते। यहाँ के मौलवी मौलाना जो झूठे और मक्कारी के जो फतवे हैं उसको ये समझ में आता है। कल के जो रिजल्ट आया उस पर कि अब काशी में क्या चहल पहल होने वाली है, क्योंकि अब तो अयोध्या फाइनल हो गया, अब काशी में चल रहा है, फिर मथुरा है। करो तैयारी, हर हर महादेव, काशी बम बम बोल रहा है। हमारी 5 बहनें जिनके साथ हम लोग पक्षकार थे, उन सब के द्वारा आपने देखा होगा जब हम लोग पिछली तारीख पे थे तो सब लोग वहाँ काशी बम बम बोल रहा, डांस कर रहे थे हम लोग। काशी वहाँ बम बम बोल रही है, काशी चिल्ला रही है हर हर महादेव के उद्घोषों के साथ। वहाँ जिस प्रकार से सनातन धर्मी इतने खुश हैं। और एक बहुत चमत्कारिक बात बताएं, उत्तर प्रदेश की कायाकल्प होने जा रही है, बहुत बड़ी कायाकल्प होने जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ के पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्व कमाने वाली अयोध्या बन चुकी है। इतना वहाँ पर हमारे भक्त आए हैं कि उन्होंने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। दूसरे नंबर पर काशी आ चुकी है। दूसरे नंबर पे इन कुछ समय में, मतलब 2-4 महीनों में इतना रिकॉर्ड दौड़ वहाँ पर व्यवसाय आया, होटल व्यवसाय हो, चाहे ये लड्डू और प्रसाद और फूलों का तमाम जो उससे जुड़े हुए जो है मूर्तियाँ हैं, सबका इतना पैसा वहाँ आ रहा है, पैसा बरस रहा है। तीसरे नंबर पे आपकी मथुरा है। मथुरा का क्योंकि मुकदमे में अभी ये जनता डोमेन में नहीं जा रहे, पब्लिक डोमेन में, कि मथुरा भी तैयार है। मथुरा तो और जल्दी तैयार है क्योंकि वहाँ पर एक एग्रीमेंट फंसा हुआ है केवल। तो ये अयोध्या नहीं है कि वर्षों चलने वाले हैं। ये दोनों मामले बहुत जल्द सलटेंगे और निश्चित तौर पे आपको बता रहे हैं कि अब सनातन धर्मियों को मथुरा, काशी
और लखनऊ का लक्ष्मण टीला जो प्रभु श्री राम का टीला था, जिसको मुसलमानों ने ध्वस्त कर करके वहाँ पर मस्जिद बना दी, जिसको टीले वाली मस्जिद कहा गया। इसकी ASI रिपोर्ट के लिए, सर्वे के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ वहाँ का भी मैं पक्षकार हूँ। और इसके बाद ताजमहल जो हमारा शिव मंदिर था, तेजो महल है, उसी के कुतुब मीनार तोड़ के वहाँ पर जैन मंदिर, बौद्ध मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार नाम दे दिया गया। ये सारे हिंदुओं को चिढ़ाने वाले, ये सारी हमारी पुरातत्व सांस्कृतिक विरासत हमको मिलेगी निश्चित तौर पे। जिस प्रकार से नफरत इनके अंदर इतनी थी कि हमारे मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ के इन्होंने अपने सिंहासन और जामा मस्जिद की जीनों के नीचे दफना दिया और वहाँ पर उस पर पैर रख के चलते थे। लेकिन हिंदुओं को ये नहीं आज तक समझ में आया। कहते हिंदू मुस्लिम भाईचारा, कैसा भाईचारा है कि आप मेरे मंदिर का गेट खुला हुआ है, कपाट खुला है, आप जाइए वहाँ पर आपको चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब जा सकते हैं। लेकिन क्यों मक्का के कपाट बंद हैं हिंदुओं के लिए? क्योंकि इनको काफिर कहा जाता है जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो अगर आपके मन में छल नहीं, कपट नहीं, तो खोल दो मक्का का दरवाजा। वो शैतान कौन है जिस पे पत्थर चलाते हो? वो शैतान कौन है जो पत्थर चलाते हैं वहाँ पर हमारी सेना पर? वो शैतान कौन है जो लखनऊ में CA के दंगों में पत्थर चलाते हैं? क्या पत्थर चलाने की ट्रेनिंग मक्का में दी जाती है? तो इनके अंदर हर तरीके से काफिरों के प्रति नफरत है। और काफिर कौन है? आप हैं जो टीका लगाते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो कड़ा पहनते हैं, जो इकरावा पहनते हैं, जो माला पहनते हैं। हमसे इसलिए नफरत है क्योंकि हम काफिर हैं। लेकिन नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति कहती है किसी चींटी को भी नहीं मारो, किसी निर्जीव को ना मारो। हमने किसी की धरती नहीं कब्जा की, हमने किसी मकान दुकान नहीं कब्जा किया। हमने अपनी रक्षा के लिए सदैव युद्ध लड़ा है। हमने कभी किसी घरों पे, किसी के धार्मिक स्थलों पे, किसी ग्रंथों पे नहीं हमले किए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने चर्च तोड़े, उन्होंने गुरुद्वारे